नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हमने देखा रात के अंधेरे में लड़की घुस जाती है, जो देवी अहिल्या से बहुत विशेष बात करने के लिए आती है। अब वाड़े में छिप जाती है क्योंकि सैनिक आ रहा होता है और वो तलाशती है कि इतने बड़े वाड़े में बस किसी तरीके से उसे रानी अहिल्या का कक्ष मिल जाए। अब वो बढ़ रही होती है छिपते छिपाते आगे और देवी अहिल्या अपना काम कर रही होती है, एक गृहिणी वाला, एक आई वाला, और याद कर रही होती है उन पलों को जब अपनी संतान को चाहती है, उनके लिए कुछ करती है। और वहाँ पर देवी अहिल्या की यानी कि गोतमारी साहब चिंतित होती हैं यशवंत और मुक्ताबाई के साथ में और बता रही होती है कि किस तरीके से मालेराव क्रियाकलाप कर रहा है, काम कर रहा है, अर्थ का अनर्थ कर रहा है। और फिर अब फैसला वहाँ पर यह होता है कि देवी अहिल्या को सारी बातें बता देनी चाहिए मालेराव के बारे में कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, वही उसे रोक सकती हैं। ठीक है, अब दिखाते हैं लड़की किस तरीके से पहुँच जाती है देवी अहिल्या कक्ष में। नहीं, कक्ष तक पहुंच जाती है, खिड़की से देख रही होती है देवी अहिल्या को। तभी उसे आहट होती, कोई आ रहा होता है और तुकोजी आ रहे होते हैं सनी के साथ में और कहते हैं कि हमें जल्द इस पूरी जो है खोजबीन का नतीजा निकालना है। अपनी खोजबीन और तेज कर दो, आदमी को और ज़्यादा लगा दो। और अब देख लेते हैं कोतवाल साहब, यशवंत और मुक्ताबाई तुकोजी को देवी कक्ष में जाते हुए और कहते हैं कि ये जा रहे हैं तो अब बात करनी ठीक नहीं है। फिर बात ये होती है कि तुकोजी तो बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र हैं और हित ही चाहते हैं देवी अहिल्या का, तो भला उनके सामने इस तरह की बात करने का कोई हर्ज भी नहीं है। ठीक है, वो लोग भी आगे बढ़ते हैं और अब देखती हैं देवी अहिल्या कि तुकोजी कक्ष में होते हैं। फिर वो बताते हैं कि बहुत खोजबीन की अहिल्या और फिर बात ये सामने आई कि जो मालेराव है वो पानी की जो परियोजना है, जल की जो परियोजना है, उसके लिए कहीं गया ही नहीं है। तब देवी अहिल्या कहती है लेकिन सासूबाई ने तो बताया कि वो जल परियोजना के लिए गया है और अच्छे से काम भी कर रहा है, मगर नहीं। तो कुछ कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर वो कहती हैं कि आखिर मालेराव गया तो गया कहाँ, पता करना होगा। एक टुकड़ी लगाइए सैनिकों की जो मालेराव को ढूंढे, पता करे वो कहाँ है, और इस जल परियोजना को देवी अहिल्या खुद अपने हाथों में लेगी और दरबार में इस चीज़ को पेश भी करेंगी। ठीक है, ये बातें सुन लेती हैं अब गौतम भाई साहिब और फिर खैर चाहती है कि बात हो, लेकिन गौतम भाई को लगता है कि नहीं, देवी अहिल्या भी मालेराव या फिर घरेलू जो मसले उनमें उलझी हुई है, तो इन्हें जो बाहर का मसला है, यानी कि वो बताना चाहती थी कि और क्या कुछ हो रहा है मालवा में, देवी अहिल्या की खिलाफत भी लोग कर रहे हैं, उस बात के लिए भी वो बात करना चाहती थी मगर वापस लौट जाती है। और अब दिखाते हैं वो लड़की भी बहुत कोशिश करती है मगर देवी अहिल्या से मिल नहीं पाती है। और अब गंगूबा बात कर रहे होते हैं अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ में, जो उन्होंने अपने बातों में जिसको उलझा रखा है, देवी अहिल्या के खिलाफ कर रखा है। और वो लोग कहते हैं इतना अच्छा मौका मिला था, देवी अहिल्या आई थी, आपको बात करनी चाहिए थी, आपने आखिर बात क्यों नहीं की, कहीं आपने अपना मंसूबा इरादा तो नहीं बदल दिया। अब गंगूबा कहते हैं नहीं, इरादा नहीं बदला है, सिर्फ वक्त बदला है और वो वक्त सही नहीं था क्योंकि देवी अहिल्या इतना अच्छा काम करके लौटी थी और मुक्ता शादी के बाद पहली बार बाड़े में आई है, तो ये सब ठीक नहीं था। फिर वो कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं, कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो इरादा उन्होंने कर लिया है, जो ठान लिया है वो करके रहेंगे। और क्योंकि वो मालवा के खिलाफ नहीं है, मालवा के हित में ही काम कर रहे हैं, उसके प्रति उनकी निष्ठा है, तो फिर भला संकोच किस बात का। बस ये था कि वो बगावत नहीं कर रहे हैं, बस विचारों में थोड़ा मतभेद है, इसीलिए वो ये फैसला ले रहे हैं, गद्दी के खिलाफ वो नहीं है। तो बस वक्त का भी थोड़ा देखना पड़ता है। ठीक है, फैसला होता है कल सुबह, सभी अपना अपना जो विचार होता है, मत जो होता है, देवी अहिल्या को बता देंगे। और अब दिखाते हैं भोर हो चुकी होती है, देवी अहिल्या दरबार में आती है, मंत्रिमंडल पूरा बैठा होता है मगर वो बैठा ही रहता है। देवी अहिल्या चीज़ देखती है और फिर अपने आसन पर जाकर के बैठ जाती है और पूछती है कि आखिर क्या चल रहा है। पहले अपने मन से पूछती है क्योंकि ये तो अनादर है, गद्दी का अनादर है कि दरबार में मंत्रिमंडल क्या चाहता है, देवी अहिल्या का अपमान करना चाहता है, मगर ये तो मल्हार राव सुजाजी का अपमान हो रहा है, मालवा की राजगद्दी का अपमान हो रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल ने अभिवादन नहीं किया है, वो बैठे रहे हैं, खड़े नहीं हुए हैं, जबकि उन्हें खड़ा होना चाहिए था। और उन्हें बात याद आती है अपने गुरुजी की, जो कहते हैं कि अपमान सबसे बड़ा बदला होता है। और यहाँ पर उन्हें लग जाता है कि हाँ, ये तो अपमान कर रहे हैं। फिर देवी अहिल्या बड़े सूझबूझ के साथ में पूछती हैं गंगूबा से कि गंगूबा सब ठीक तो है ना, आखिर दरबार में तेज की कमी क्यों लग रही है, जोश की कमी क्यों लग रही है। फिर देवी अहिल्या कहती है वैसे उन्हें ये अपमान महसूस हुआ है इस गद्दी का, भला दरबार अपमान क्यों कर रहा है। अब देवी अहिल्या से कहते हैं गंगूबा, देवी अहिल्या ना तो ये गद्दी के प्रति गुस्ताखी है, ना ही मालवा प्रति कोई अपमान है, इसका मतलब अब आ जाते हैं तेज कदम और जोश के साथ में, तेज आवाज़ के साथ में, तो जी यशवंत को साथ लेकर के कहते हैं मैं बताता हूँ अहिल्या, इसका मतलब क्या है। वो बताते हैं कि
ये गंगोबा बगावत कर रहे हैं। इन्होंने राजनीति, कूटनीति का भरपूर प्रयोग किया है और लोगों को भड़काया है, मालवा के प्रति, तुम्हारे प्रति बगावत करने पर मजबूर किया है, विवश किया है, लोगों का मन बदला है। फिर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तब वो कहते हैं ऐसा ही है गंगोबा, और इन सब को जो आप कर रहे हैं इसे गद्दारी कहते हैं, आप गद्दारी कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब और ज़्यादा भड़क जाते हैं तुकोजी, क्योंकि वो गुस्से में होते हैं और देवी के प्रति बहुत ज़्यादा वो भक्ति भाव रखते हैं और बता भी देते हैं कि उनकी पूरी निष्ठा देवी के प्रति है। आप जानते हैं गंगोबा, और आप गद्दारी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आप अपने शब्दों को मर्यादा में रखिए, और वो कहते हैं आप अपने कर्मों को भी, अपनी नीति को भी मर्यादा में रखिए गंगोबा। अब क्या करते हैं, बहुत गर्मा गर्मी होती है उन दोनों के बीच में, बहुत बहस होती है। वो कहते हैं कि आप दगा दे रहे हैं, आप धोखा कर रहे हैं। आपने ठीक है लहू बहाया होगा, आपने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, आपने बहुत काम किया है मालवा के लिए, लेकिन आपने नमक भी खाया। आप ये बात कैसे भूल सकते हैं? आप बगावत कर रहे हैं, आप दगा कर रहे हैं। तब वो अपनी तलवार खींच लेते हैं तुकोजी और कहते हैं कि वो इस निष्ठा के लिए, जो उन्होंने कसम खाई है देवी के प्रति निष्ठा रखने की, उसके लिए किसी का भी खून बहा सकते हैं और अपनी जान भी दे सकते हैं। तब गंगोबा कहते हैं उनकी मयान में तलवार वापस उनकी डालते हुए कि वो भी निष्ठा रखते हैं मालवा के प्रति पूरी, और वो भी वचनबद्ध है मालवा के प्रति, उसके लिए ईमानदार उतने ही हैं जितने कि तुकोजी। और फिर वो कहते हैं कि वो भी किसी की भी जान ले सकते हैं और मालवा के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, और इन दोनों ही बातों में वो एक क्षण की भर की भी देरी नहीं करेंगे। जब उन्होंने ठान लिया तो मन में विचार आ गया तो, यानी तुकोजी देरी कर रहे हैं मगर वो देरी नहीं करेंगे। अब गंगूबा ये कहते हैं कि देवी अहिल्या देखिए, अब तो सारा मामला आपके सामने आ चुका है, तो बात यही है कि उन्हें लगता है कि देवी अहिल्या जो कर रही हैं वो देश, देव और धर्म के खिलाफ हैं। अब गंगूबा के शब्दों को पूरा होने से पहले ही बोलते हैं यशवंत कि जैसा देवी अहिल्या कर रही हैं, जिसका अभी जीता जाता उदाहरण है कि उन्होंने जो शिव मंदिर है उसका पुनर्निर्माण वो आरंभ कर दिया है, तो क्या ये भी देव, देश और धर्म के खिलाफ हैं? तब गंगूबा कहते हैं उनसे कि आप बीच में मत बोली जावेद साहब, यही ठीक रहेगा। और वो कहते हैं देखिए, गंगूबा पूर्ण रूप से मालवा के प्रति ईमानदार हैं, निष्ठा रखते हैं, और ये सब लोग जो यहाँ पर हैं इन्हें भड़काया नहीं गया है। ये अपने अपने विचार रखना चाहते हैं और ये देवी अहिल्या को गद्दी पर नहीं देखना चाहते, ये सिर्फ उसके खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि गंगूबा और ये सब लोग जो भी हैं, जो यहाँ ये विचार रखते हैं, वो किसी भी तरीके से मल्हार राव सूबेदार जी या फिर मालवा राज्य या राजगद्दी के खिलाफ नहीं हैं, सिर्फ जो देवी अहिल्या कर रही हैं उसी के खिलाफ हैं।